दोस्तों, आपके मन में सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि जो सरकार हमसे टैक्स लेती है उसको कहाँ यूटिलाइज करती है। आपकी मेहनत का पैसा गवर्नमेंट कहाँ खर्च करता है, या फिर इतना बजट होने के बावजूद काम क्यों नहीं होता। सो ऑल द वे, अगर इस सवाल का जवाब पता करना चाहते हो तो इसका जो आंसर है ना, जो दे सकता है उसको हम बजट कहते हैं। अब देखिए, बजट ना नाम से कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वैसे मुझे भी लगता है, बट डोंट वरी, आसान भाषा में इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बजट तैयार कैसे होता है। बेसिकली बजट में ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वो कौन कौन से? नंबर 1, भारत कितना पैसा कमाने वाला है। नंबर 2, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। नंबर 3, आने वाले समय में मेनली जो भारत है वो फोकस कहाँ करेगा। दोस्तों, ये जो सवाल है ना बेहद इजी लग रहे होंगे, बट कमाल की बात तो ये है कि इन क्वेश्चन का आंसर देने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। यानी कि जो बजट 1 फरवरी 2030 को तैयार किया जाएगा उसका जो काम है वो अगस्त 2022 से ही चालू हो जाता है। दोस्तों, बजट बनाने में बहुत से प्रोसेस होते हैं, लेकिन अंत में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों डिस्कस करके बजट को अप्रूव करते हैं। सारे बजट से रिलेटेड वर्क है वो छिपा कर किए जाते हैं कि गवर्नमेंट किन किन जगह पर पैसे इन्वेस्ट करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि बजट प्रेजेंट कैसे होता है। हर साल 1 फरवरी को हमारे देश का बजट संसद भवन में प्रेजेंट किया जाता है। बजट बनाने के एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को भारत की इकोनॉमी में चल क्या रहा है, काम कैसे हो रहा है, ये इकोनॉमिक सर्वे में रखा जाता है। मेनली ये जो है ना, ये लास्ट ईयर क्या क्या हुआ इससे रिलेटेड होता है। जैसे कि इन्फ्लेशन क्या था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, उसके फिगर क्या थे और सरकार ने कितना लोन लिया, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है। बजट को फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, जहाँ इन 2 पार्ट्स में इसको डिक्लेयर किया जाता है। पहला अनाउंसमेंट या बजट स्पीच और दूसरा होता है अकाउंट। बजट स्पीच में भारत को कहाँ काम करना है इस पर ध्यान रखा जाता है, यानी कि ये टोटली भारत का रोड मैप होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए भारत सोलर पावर में लीडर बनना चाहता है और 2030 तक 2080 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करना चाहता है, जिसके लिए भारत सरकार ने लास्ट ईयर बजट में 19,500 करोड़ ऐड किए थे। मेनली दोस्तों ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं अकाउंट पर। दोस्तों, अकाउंट एक ऐसा सेक्शन है जहां पर हर नागरिक का ध्यान होता है कि क्या टैक्स कम हुए और टैक्स को सेव करने के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या क्या है। वैसे आपको पता है टैक्स कैसे तैयार होता है? टैक्स जो है वो इस पर डिपेंड करता है भारत कितना पैसा कमाने वाला है और कितना स्पेंड करने वाला है। इसी के अनुसार गवर्नमेंट अपना टैक्स प्लान करता है। दोस्तों, अकाउंट में बेसिकली इन क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए 3 डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं जो कि इसको प्रॉपरली डील करेगा। पहला रेसिप्ट बजट, दूसरा एक्सपेंडिचर बजट, तीसरा डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिप्ट बजट में ये देखा जाता है कि आने वाले साल में भारत को कहां कहां से पैसे आएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम फी, लोन्स एंड ग्रांट्स एटसेट्रा। एक्सपेंडिचर बजट, दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पैसे कहाँ खर्च होंगे इस पर प्लान किया जाता है। तीसरे पॉइंट पर यह देखा जाता है कि कौन कौन से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने काम के लिए कितने पैसे मांगे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने फूड एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए 2.3 लाख करोड़ मांगे थे, तो उनको 2.5 लाख करोड़ एलोकेट हुआ। दोस्तों, भारत एक डेफिसिट बजट तैयार करता है, जहां पर अगर देखा जाए तो जो एक्सपेंस है वो इनकम से ज्यादा है। अब इस एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए सरकार लोन लेती है जो कि इंटरेस्ट देकर। तो भारत एक डेफिसिट बजट तैयार करता है, जहां पर अगर देखा जाए तो जो एक्सपेंस है वो इनकम से ज्यादा है। अब इस एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए सरकार लोन लेती है जो कि इंटरेस्ट देकर फुलफिल होता है। मतलब कि दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना सारा पैसा टैक्स से लेने के बावजूद गवर्नमेंट को जितने चाहिए होते हैं वो उनके पास नहीं होता। गवर्नमेंट का एक्सपेंस उनके इनकम से कहीं ज्यादा है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो पैसे गवर्नमेंट हमसे लेता है उनको वो कहाँ यूटिलाइज करता है। दोस्तों, भारत के बजट को देखा जाए तो इस साल भारत का जो एक्सपेंस है वो 45 लाख करोड़ है और अलग अलग सोर्सेज से जो पैसे गवर्नमेंट के पास आएंगे वो लगभग 26 लाख करोड़ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो एक्सपेंस है वो इनकम से कहीं ज्यादा है। अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट लगभग 19 लाख करोड़ का उधार लेगा। दोस्तों, हमारे बजट का हाईएस्ट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है, जहां पर इंटरेस्ट ऑफ लोन के लिए 10 लाख करोड़ पे किया जाएगा। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगभग 5 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है। वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए 1.7 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट हुआ है, जो कि लगभग 2.4 लाख करोड़ और 2.5 लाख करोड़ है। दोस्तों, इस बजट में एक खास बात भी है, अगर हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करते हैं तो इसका रिटर्न काफी अच्छा है। 1 रुपीज पर लगभग 2.5 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है।
सो ऑल दी वे दोस्तों, ये वीडियो आपको कितना वैल्यूएबल लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।